चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी को नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपीज़ प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उन्हें पी बाई 8 रुपये प्रति पीस की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने कहा पी रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो खरीदता है, तो एक दर्जन में कितनी होती है? 12 आर्टिकल होती है, 12 आर्टिकल होती है। फिर कहता है पी बाई 8 रुपीज़ में पर पीस के हिसाब से बेचता है, यानी कि पी रुपीज़ में 8 के हिसाब से वो सेल करेगा, 8 के हिसाब से सेल करेगा। बट प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करने के लिए पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी और कितनी उसने बेची। तो यहाँ पर देखिए 12 के हिसाब से वो खरीद रहा है और 8 के हिसाब से बेच रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो एलसीएम मेरे पास में लघुत्तम यानी 24 आएगा। इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24 होगा, यानी कि 2p, यानी कि 2 रुपये में वो 24 आर्टिकल खरीद रहा है और 8 को 3 से मल्टीप्लाई होगा 24 होगा, और 3 रुपये में वो कितने 24 आर्टिकल बेच रहा है, यानी कि जितने आर्टिकल खरीदे उतने आर्टिकल बेच रहा है। यानी कि 2 रुपये तो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ और 3 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 रुपये का, यानी 1 रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य नीचे होता है, यानी 2 इंटू में 100 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 50% आएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर आपको इस तरह से नहीं करना, हो सकता है ऐसा कोई बच्चा हो जिसका बेसिक बिल्कुल वीक हो और वो नहीं करना चाहता इससे, तो कैसे करेंगे? तो देखिए इसने कहा कि भाई जो पी रुपीज़ में वो 12 के हिसाब से कुछ आर्टिकल खरीदता है, तो यानी कि एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी? पी बाय में 12, और वो बेचता है पी बाय 8 के हिसाब से आर्टिकल। तो एक आर्टिकल की जो विक्रय मूल्य हो गया वो पी बाय में 8 हो गया। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, बट पहले इन दोनों का नीचे का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना है मेरे पास में? 24। इसको 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 से इससे मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि ये 3p हो जाएगा मेरे पास में। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि माइनस का 2p हो जाएगा। यानी कि टोटल जो प्रॉफिट आएगा वो मेरे पास में p बाय में 24 का प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट अपॉन में cp, cp कितना मेरे पास में? p बाय में 12, तो ये p बाय में आपका 12 हो जाएगा। इंटू में 100 करेंगे तो मेरे पास में प्रॉफिट परसेंटेज जाएगा। इस p से ये p कट जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा, इस 12 से ये कट जाएगा, तो यानी कि 1 बाय में 2 इंटू में 100 आएगा आपका, यानी कि 50%। 50% का उसके क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।